Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss chapter number 8 that is related to word processing. तो आइए बोर्ड की जानिब मूव करते हैं और आज के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक्स आपके सामने बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ये एक छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, फर्स्ट ईयर से इसका ताल्लुक है। वर्ड प्रोसेसिंग इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इसके टॉपिक्स देखते हैं। हम सबसे पहले तो देखेंगे वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन क्या है, फिर इसकी चंद टाइप्स हैं जिन टाइप्स में से पहली डिस्कस होगी टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, इसके फीचर्स देखेंगे, और दूसरे नंबर पे फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ये अंडर कंसिडरेशन होंगे। इसके बाद MS वर्ड जो एक वर्ड प्रोसेसर है, हम इसके इंटरफेस को डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। इसके बाद टाइपिंग मोड्स होंगे, वो डिस्कस किए जाएंगे। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, एडिट करना, इसके ऊपर इफेक्ट्स लगाना, ये चीज़ें देखी जाएंगी। इसके साथ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, वो डिस्कस होगी, और टेबल्स का इंट्रोडक्शन देखा जाएगा। टेबल्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या उनका मैकेनिज्म है। इसके बाद क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड क्या होता है, उसमें कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और इन द लास्ट टेक्स्ट बॉक्स और ग्राफिक्स की ऑप्शंस हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे टॉपिक्स थे, इनकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा वर्ड प्रोसेसिंग का क्या मतलब है। वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। हम लेटर्स लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, कोई असाइनमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंसेस, इनको जोड़कर एक स्टोरी बनाई जाती है, और फिर हम इससे अपना जो मकसद है वो बयान करते हैं। तो किसी चीज़ को भी लिखना, फॉर्मेट करना, ये किस कैटेगरी में आता है? वर्ड प्रोसेसिंग में आता है। इसका मतलब है अगर हम कोई टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसे एडिट कर रहे हैं, तो हम असल में क्या कर रहे हैं? हम वर्ड प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट बात, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? आपको मालूम है कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी रूटीन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये करता क्या है? ये हमें टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम कोई भी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट या फॉर्मेट कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको अलाउ करे आप टेक्स्ट लिखें, उसे फॉर्मेट करें, उसका डिज़ाइन चेंज करें, फॉन्ट लगाएं, अल्टीमेटली उसे प्रिंट ले लें हार्ड कॉपी के तौर पे, तो ऐसा सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? वो वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। अब वर्ड प्रोसेसर्स की इब्तिदा हुई थी टाइपराइटर्स के जरिए। तो वर्ड प्रोसेसर्स और टाइपराइटर से बनाई हुई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई डिफरेंसेस हैं, ये पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब टाइपराइटर में और वर्ड प्रोसेसर में क्या डिफरेंसेस हैं? पहली चीज, डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज विदाउट रीटाइपिंग। आप बगैर टाइप किए डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जबकि टाइपराइटर में ऐसा पॉसिबल नहीं था, हर चीज दोबारा से क्रिएट करनी पड़ती थी। सेकंड चीज, टाइपिंग मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड इजीली। किसी जगह कोई मिस्टेक हो गई है, टाइपराइटर में रेक्टिफाई करना मुश्किल था, इसमें आप इजीली उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस है, पैराग्राफ कैन बी डिलीटेड विदाउट एनी ट्रेस। दो पैराग्राफ्स हैं, दरमियान में 2 लाइंस का एक्स्ट्रा पैराग्राफ है, आप दरमियान वाले पैराग्राफ को रिमूव भी कर देते हैं तो कोई ट्रेस बाकी नहीं रहेगा। लेकिन वर्ड प्रोसेसर में ट्रेसेस खत्म करना बड़ा मुश्किल काम होता था। इसी तरह आप 2 पैराग्राफ्स हैं, उनके दरमियान एक नया पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं, 2 लाइंस के दरमियान एक लाइन ऐड करना चाह रहे हैं, तो मिडल ऑफ द पैराग्राफ में इस चीज को इंप्लीमेंट करना वर्ड प्रोसेसर में आसान है, जबकि टाइपराइटर में एडिट करना बहुत मुश्किल काम था। और सिंपली कट, कॉपी, पेस्ट की जो ऑप्शंस है वर्ड प्रोसेसर में तो बेहतरीन है, लेकिन टाइपराइटर में ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं था। तो इस लिहाज से पुराने टाइपराइटर की एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट है, वो क्या है? वर्ड प्रोसेसर नाम का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स वी मूव ऑन टू नेक्स्ट बोर्ड। तो आइए चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल में हम वर्ड प्रोसेसर की दो टाइप्स होती हैं, इनको डिस्कस करेंगे। इनमें पहली टाइप कहलाती है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर को सिंपल वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, टेक्स्ट एडिटर्स आर आल्सो नोन एज सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स। अब ये वो वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं जो हमें सिर्फ बेसिक फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिक फीचर से मुराद है हम इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, राइटिंग टेक्स्ट, एडिटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। इसके अलावा कोई वर्ड या सेंटेंस फाइंड करना है, पेज साइज सेट करना है, कट कॉपी पेस्ट की ऑप्शन होंगी, प्रिंट की ऑप्शन होंगी। तो बेसिक फीचर्स प्रोवाइड करने वाले टेक्स्ट एडिटर जिनमें हम सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और चंद एक छोटी मोटी ऑप्शंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे टेक्स्ट एडिटर्स क्या कहलाते हैं? ये सिंपल वर्ड प्रोसेसर। और आपसे इसकी एग्जांपल पूछी जाए तो आप सिंपल वर्ड प्रोसेसर क्या एग्जांपल देंगे? अक्सर पेपर में सवालात भी आते रहे हैं। सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स की कॉमनली यूज दो एग्जांपल्स हैं, जिनमें से नंबर 1 आती है नोटपैड और दूसरी है वर्डपैड। अगर आपने इन सॉफ्टवेयर्स में काम किया हो तो आप जानते हैं ये आपको बड़ी ही बेसिक फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। हाँ, अब आप मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टाइप, वो है फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर। इसका एक और नाम भी है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इनको हम फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर। अब स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं? इन एडिशन टू टेक्स्ट एडिटर ये हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी प्रोवाइड करते हैं जिससे डॉक्यूमेंट की ब्यूटी को हम एनहांस कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी को हम इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। वो एक्स्ट्रा फीचर्स जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर में नहीं पाए जाते थे और इसका लाजमी हिस्सा है, वो कौन से हैं? तो वो देखिएगा, इसमें हम फुट नोट्स और एंड नोट्स लगा सकते हैं। इनमें हेडर फुटर की ऑप्शन होती है, ग्राफिक्स या पिक्चर्स ऐड हो सकती हैं, हर पेज के साथ पेज नंबर दिए जा सकते हैं, मैक्रोस, थीसॉरस, विजिविग ये ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो स्टूडेंट्स इनसे रिलेटेड छोटे छोटे सवाल आपको आ सकते हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है, चीज़ें क्या होती हैं। आमतौर पर फुट नोट और एंड नोट ये क्या होता है? आपने एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा, इस टेक्स्ट से रिलेटेड कोई डिटेल है जो आप इस टेक्स्ट के साथ तो देना नहीं चाह रहे क्योंकि गैर जरूरी चीज है, आप चाहते हैं एक्स्ट्रा डिटेल है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ने के लिए पेज के एंड या डॉक्यूमेंट के एंड से इसको व्यू कर सकता है। तो ऐसा टेक्स्ट जिसकी कोई एक्स्ट्रा डिटेल हो और आप उसे टॉपिक के साथ ना देना चाह रहे हो, टॉपिक के एंड में या तो उसी पेज के एंड में या एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आप देना चाह रहे हो, तो ऐसा टेक्स्ट कहलाता है फुट नोट या एंड नोट। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फुट नोट तो ऐसी डिटेल है जो उसी पेज के नीचे अवेलेबल हो जाती है, यानी एट द फुटर ऑफ द रेलेवेंट पेज, और एंड नोट वो डिटेल है जो डॉक्यूमेंट के एंड में आपको अवेलेबल होगी। तो चीजें दोनों एक ही हैं, जगह का एप्लीकेशन का फर्क है। फुट नोट उसी पेज के अंदर अवेलेबल होता है जबकि एंड नोट डॉक्यूमेंट के एंड में अवेलेबल होता है। हेडर फुटर ये किसी भी डॉक्यूमेंट के टॉप या बॉटम मोस्ट पोर्शन को कहते हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं बुक्स पब्लिश होती हैं तो हर पेज के ऊपर टॉप सेक्शन में बुक का या चैप्टर का नेम चल रहा होता है और बॉटम पे यानी फुटर में पेज नंबर चल रहा होता है। तो ये सेक्शन हेडर एंड फुटर कहलाते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं हर पेज पे टॉप पे रिपीट होते रहे उसे हेडर में रख देते हैं, और जो आप चाहते हैं बॉटम पे रिपीट होती रहे उसे फुटर में रख देते हैं। नेक्स्ट चीज, आप वर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर की, उसमें आप पिक्चर्स या ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं। ये पिक्चर्स दो तरह की होती हैं, बिटमैप्स या वेक्टर ग्राफिक्स। बिटमैप्स उन पिक्चर्स को कहते हैं जो प्री प्रिंटेड होती हैं, पहले से बनी बनाई होती हैं, आमतौर पर वर्ड की लाइब्रेरी में ऐड होती हैं, उनको हम बिटमैप्स कहते हैं। और वेक्टर ग्राफिक्स उन ग्राफिक्स को कहते हैं जिनको आप लाइंस को ड्रॉ करा के बनाते हैं। तो अक्सर एमसीक्यू आ जाता है पेपर में, द पिक्चर्स दैट आर प्री प्रिंटेड आर नोन एज। तो आप क्या कहेंगे? प्री प्रिंटेड कौन सी होती हैं? वो होती हैं बिटमैप्स। और आपसे पूछा जाए द डॉक्यूमेंट्स और द ग्राफिक्स दैट आर क्रिएटेड बाय जॉइनिंग लाइंस, तो दे आर नोन एज वेक्टर ग्राफिक्स।
तो वेक्टर ग्राफिक्स दे आर क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग लाइंस। इसी तरह मैक्रोस क्या होते हैं, ये भी फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर का एक इंटीग्रल फीचर है। मैक्रोस कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट्स। अगर आप मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई एक शॉर्टकट की या बटन बना लें तो वो शॉर्टकट की या बटन मैक्रो कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अपना बटन क्रिएट कर सकते हैं जिस पर आप क्लिक करें तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों ऑप्शंस इकट्ठी अप्लाई हो जाएंगी। तो ये शॉर्टकट वे टू परफॉर्म एनी टास्क विद द हेल्प ऑफ अ बटन और अ की इज नोन एज अ मैक्रो। तो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर में मैक्रो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। फिर इसमें बने बनाए थीसॉरस होते हैं। थीसॉरस आमतौर पर डिक्शनरी को कहा जाता है और डिक्शनरी से आपको क्या मिलते हैं, सिनोनिम्स। तो आपको कोई वर्ड मुश्किल लगता है तो आप वर्ड प्रोसेसर को बंद किए बगैर उस वर्ड का मतलब कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, थीसॉरस से। और इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। याद रखिएगा, ये पेपर में पूछी जा सकती हैं सवालात। इसी तरह वर्ड प्रोसेसर का एक फीचर होता है विजिविग, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। डॉक्यूमेंट आपको स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी में जैसी नजर आ रही है, व्हाट यू सी, जब आप उसका डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेंगे तो एग्जैक्टली वो वैसी ही होगी जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रही थी। तो डॉक्यूमेंट लुक्स इन द सॉफ्ट कॉपी इज सिमिलर टू एज यू गेट फ्रॉम द हार्ड कॉपी। तो ये स्टूडेंट चंद एक फीचर थे जो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर की एग्जांपल क्या है, तो सिंपली आप फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर की एग्जांपल के तौर पे MS वर्ड लिख सकते हैं। ये तमाम फीचर्स MS वर्ड के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। तो आइए चलते हैं। यहां आपको MS वर्ड के इंटरफेस से रिलेटेड कुछ सवालात पूछे जा सकते हैं। अब इसका इंटरफेस आप अपने जहन में लेके आइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जस्ट लाइक अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स, इसका इंटरफेस सेम है। जैसे हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टॉप मोस्ट बार जो होती है वो क्या कहलाती है, टाइटल बार। टाइटल बार आमतौर पर 2-3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। इसमें कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एक एप्लीकेशन का आइकन आ रहा होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें तो W बना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट का टाइटल या फाइल का नेम होगा, ये भी टाइटल बार में होता है। इसके अलावा एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पर आपको 3 बटन बने नजर आएंगे, उनको कंट्रोल बटन्स कहते हैं। इनमें से एक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के लिए होता है। ये तमाम चीजें किस में होंगी, टाइटल बार में। एप्लीकेशन आइकन, कंट्रोल बटन्स और दरमियान में फाइल टाइटल या फाइल का नेम आएगा। टाइटल बार के बिल्कुल नीचे वाली बार मेन्यू बार, इसमें डिफरेंट मेन्यूज होंगे जैसे फाइल, एडिट, व्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेन्यू बार से इमीडिएटली नीचे स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार, ये 2 बार्स हैं। आमतौर पर टूल बार उस बार को कहते हैं जिसमें कॉमन शॉर्टकट्स इन द फॉर्म ऑफ बटन्स अवेलेबल हों। आप किसी बटन पर क्लिक करें तो कोई टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाए विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्टकट, ऐसी बार को हम टूल बार कहते हैं। अब ये टूल बार्स 2 तरह की होती हैं, होती तो ज्यादा हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट ये आपको 2 नजर आती हैं। स्टैंडर्ड टूल बार ये ऐसी बार होती है जिसमें कॉमन ऑप्शंस है। कॉमन ऑप्शन से मुराद है फाइल न्यू करनी है, ओपन है, सेव है, प्रिंट है। ये कॉमन टास्क जिस बार में होंगे वो कहलाती है स्टैंडर्ड टूल बार। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये जिस बार में होंगी फॉर्मेटिंग टूल बार कहलाती है। इसके नीचे आपकी डॉक्यूमेंट विंडो है, वो ब्लैंक पेज जहां पे आप टेक्स्ट, पैराग्राफ, लाइंस, वर्ड्स लिखते हैं। इसके बाद जो बॉटम मोस्ट बार आती है वो कहलाती है स्टेटस बार। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीज का स्टेटस बताती है जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक ऑन है या ऑफ हैं। इसके अलावा ये आपको बताती है आप कौन से लाइन, कौन से पेज पे हैं, ये बॉटम मोस्ट होती है। इसके अलावा 2 स्क्रॉल बार्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो स्टूडेंट्स, ये था वर्ड का इंटरफेस। इससे रिलेटेड जो सवाल आ सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। इसके बाद 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जो ज़हन में रखना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे टाइपिंग मोड्स, आप टाइपिंग जब करते हैं तो टाइपिंग 2 मोड्स में की जाती है। एक कहलाता है इंसर्ट मोड और एक है ओवरटाइप मोड। इंसर्ट मोड में क्या होता है,
जब आप एक टेक्स्ट लिख रहे हैं और आप कर्सर इस पैराग्राफ के दरमियान में लिखते हैं और यहाँ नया टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, तो आगे वाला जो टेक्स्ट होता है वो आगे मूव हो जाता है और नया टेक्स्ट इन दोनों के दरमियान में लिखा जाता है। बाय डिफॉल्ट इंसर्ट मोड ही अवेलेबल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात आप इंसर्ट की जब कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो मोड चेंज हो जाता है। अब आप ओवरटाइप मोड में आ जाते हैं। आपकी स्टेटस बार में OVR लिखा आ रहा होता है, इसका मतलब है आप ओवरटाइप मोड में हैं। जब आप ओवरटाइप मोड में होते हैं और आप दो अल्फाज के दरमियान कर्सर रख के कुछ लिखते हैं, तो अब जो नया टेक्स्ट आप लिखेंगे वो अगले वाले टेक्स्ट के ऊपर ओवरटाइप हो जाएगा। इसको हम कहते हैं आप कौन से मोड में चले गए हैं, ओवरटाइप मोड में। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद टेक्स्ट को आप एडिट या इरेज कैसे कर सकते हैं। इरेज के लिए तो दो कीज होती हैं, एक बैक स्पेस और एक डिलीट। तो स्टूडेंट्स इनमें फर्क वाज़े रखिएगा। बैक स्पेस जब आपके कर्सर के लेफ्ट वाले कैरेक्टर्स को इरेज करती है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा है पाकिस्तान, कर्सर है के के बाद, जब आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे के इरेज हो जाएगा, फिर ए और फिर पी। यानी कर्सर से लेफ्ट वाले कैरेक्टर्स इरेज करने हो तो बैक स्पेस, और अगर राइट वाले कैरेक्टर डिलीट करने हो तो फिर डिलीट की इस्तेमाल होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने टेक्स्ट को एडिट करना है तो दो बड़ी ही कॉमन एडिटिंग ऑप्शंस हैं, एक है अनडू और एक है रीडू। इन दोनों का पता होना चाहिए। अनडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Z और रीडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Y। आपसे अक्सर इसका मेन्यू पूछा जा सकता है, दोनों किस मेन्यू से बिलोंग करती हैं, तो ये दोनों एडिट के मेन्यू से बिलोंग करती हैं। अनडू में क्या होता है, आप प्रीवियस जो एक्शन परफॉर्म किया है उसको कैंसिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ आपने लिखा था, वो गलती से आपसे डिलीट हो गया, अब आप एक स्टेप बैक जाना चाह रहे हैं जिसमें वो पैराग्राफ वापस आ जाएगा, तो Ctrl+Z प्रेस करेंगे, एक स्टेप बैक चले जाएंगे। ये है प्रीवियस ऑपरेशन को आपने कैंसिल किया है अनडू। अब आप अनडू करना चाह रहे थे, गलती से आपने 2 बार अनडू कर दिए, आप 2 स्टेप बैक चले गए, अब आप एक स्टेप फॉरवर्ड आना चाह रहे हैं, यानी अपने किए हुए अनडू को डिलीट करना चाह रहे हैं या रिवर्स करना चाह रहे हैं या अनडू को ही अनडू करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए जो ऑप्शन है वो है रीडू, यानी Ctrl+Y। तो इससे आप एक स्टेप आगे मूव कर जाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शंस डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड पर, तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल स्टूडेंट्स वो हमारा है फॉन्ट्स। तो देखिएगा, फॉन्ट किसको कहते हैं? फॉन्ट कहते हैं अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन अ डॉक्यूमेंट। कैरेक्टर किस तरह से डॉक्यूमेंट में अपीयर हो रहे हैं, कैसे नजर आ रहे हैं, उनकी शेप क्या है, उनकी शक्ल सूरत क्या है, ये चीज बताना क्या कहलाता है, फॉन्ट कहलाता है। तो इसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी फॉन्ट कहलाती है, या राइटिंग स्टाइल ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज आल्सो नोन एज फॉन्ट। फॉन्ट के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, साइज, स्टाइल और कलर। कलर तो आपको मालूम है, कोई भी आप कलर दे सकते हैं जिसमें फॉन्ट नजर आएगा। स्टाइल इसका किस तरह का होता है? स्टाइल से मुराद इसका फॉर्मेट, वो बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, ये चीजें फॉर्मेटिंग टूल बार से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। और तीसरी चीज फॉन्ट का साइज है। आपको मालूम है फॉन्ट का स्टाइल मेजर होता है पॉइंट्स में। आमतौर पर जो बिजनेस डॉक्यूमेंट में एक साइज इस्तेमाल होता है वो 12 पॉइंट्स का है। आप जो भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसका स्टैंडर्ड साइज 12 पॉइंट्स हो सकता है, कम ज्यादा आप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, बट स्टैंडर्ड साइज इज 12 पॉइंट्स। एक और बात याद रखिएगा, अक्सर एंट्री टेस्ट के पेपर में सवाल आया है पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंच मेजर किए जाते हैं। अगर 1 इंच पेपर पे साइज है तो उसमें पॉइंट्स कितने होंगे? तो बेसिकली 1 इंच के अंदर 72 पॉइंट्स होते हैं, ये याद रखिएगा। तो फॉन्ट के 3 प्रॉपर्टीज या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, साइज, स्टाइल और कलर। अब आते हैं हम इसकी टाइप्स के ऊपर। फॉन्ट की 2 टाइप्स हैं, कैटेगरीज जनरल 2 हैं, फिर इस टाइप्स के अंदर बेशुमार तरह के फॉन्ट्स होते हैं। तो 2 टाइप्स में से पहली आती है सेरिफ फॉन्ट्स और दूसरी हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। सेरिफ फॉन्ट्स ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जिनमें हर कैरेक्टर के एंड पे एक्स्ट्रा डेकोरेशन लाइंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये लिखा हुआ है एस के दोनों एंड्स पर एक्स्ट्रा डेकोरेशन लाइंस होंगी। अगर लिखा हुआ सी के एंड्स पे एक्स्ट्रा डेकोरेशन लाइंस होंगी, तो फॉन्ट ऑटोमेटिकली स्टाइलिश हो जाते हैं। तो स्टाइलिश फॉन्ट्स
जिनमें एक्स्ट्रा डेकोरेशन लाइंस हों एट द एंड्स ऑफ ईच कैरेक्टर, और तमाम जो स्टाइलिश फॉन्ट्स हैं वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे, जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गए, कैलिब्री फॉन्ट हो गए एंड सो ऑन। बहुत सारे स्टाइलिश फॉन्ट्स हैं, सब सारे फॉन्ट्स में आएंगे। इसके अलावा कुछ सिंपल फॉन्ट्स होते हैं, यानी जिनमें एक्स्ट्रा डेकोरेशन लाइंस नहीं है एंड्स पे। वो फॉन्ट्स जो सिंपल शेप में होंगे, डेकोरेशन लाइंस नहीं होंगी, वो सैंस सेरिफ फॉन्ट्स कहलाते हैं। और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो सिंपल फॉन्ट है उसमें एरियल फॉन्ट आता है। स्ट्रेट फॉन्ट है, कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन लाइंस इसमें नहीं होती। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने के लिए जो कि है फॉन्ट इफेक्ट्स, हम नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं। तो आइए चलते हैं। अब फॉन्ट इफेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स। इफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो कॉमन यूज या बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं उनमें पहले है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट आमतौर पर हेडिंग्स वगैरह देने के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्राइक थ्रू में जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके दरमियान में से एक लाइन पास हो रही होती है, तो अ लाइन पासेस थ्रू द टेक्स्ट इज नोन एज स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट। एक डबल स्ट्राइक थ्रू भी होता है, उसमें दो लाइनें जा रही होती हैं। इसी तरह शेडो है, टेक्स्ट के साथ उसका एक हल्का सा साया आ रहा होगा, ये शेडो फॉन्ट, ये भी हेडिंग्स वगैरह देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अक्सर आपको ना एंटी टेस्ट में ये डेफिनेशंस आ जाती हैं। उन डेफिनेशंस के नीचे 4 इफेक्ट्स लिखे होते हैं, आपको पता करना होता है कि ये डेफिनेशन किस फॉन्ट की है। इसी तरह आउटलाइन, आउटलाइन में क्या होता है, टेक्स्ट के इर्द गिर्द आउटलाइन बन जाती है, वो दरमियान से खाली हो जाता है। जैसे सैंपल लिखा आउट, तो दरमियान से खाली है, एंड पे बाउंड्रीज बनी हुई। इसी तरह दो बहुत कॉमन फॉन्ट्स है, एक है सुपरस्क्रिप्ट और एक है सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, टेक्स्ट स्मॉल होके रेज हो जाता है आम टेक्स्ट के ऊपर, जैसे 2 का क्यूब, इसमें जो क्यूब है ये सुपरस्क्रिप्ट है। और अगर टेक्स्ट शॉर्ट होने के बाद लोअर हो जाए, बेस से नीचे आ जाए, तो ये सबस्क्रिप्ट, जैसे H2O, इसमें ये जो 2 है ये क्या कहलाएगा, सबस्क्रिप्ट। तो स्टूडेंट्स ये चंद फॉन्ट इफेक्ट्स थे, इनका पता होना चाहिए, इनसे सवालात आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा पैराग्राफ और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ क्या होता है, अगर आप चंद लाइनें ऐसी लिखें जिनमें सेम फॉर्मेट हो, यानी उन सब के ऊपर फॉर्मेट सेम हो, उनकी अलाइनमेंट सेम हो, यानी लेफ्ट राइट सेंटर से वो एक जैसे हो, उनके ऊपर टैब्स एक जैसी लगी हो, फासला एक जैसा हो और पेज का इंडेंट भी एक जैसा हो, तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज रखने वाली लाइंस क्या कहलाती हैं, ये पैराग्राफ कहलाती हैं। असल में आपकी जो डॉक्यूमेंट होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स। हर पैराग्राफ एक अलग सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग डिफरेंट तरह से होती है। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में पैराग्राफ स्पेसिंग, ये किसको कहते हैं, दो कंसेक्टिव पैराग्राफ्स के दरमियान जो स्पेस आती है ये एडजस्ट करना पैराग्राफ स्पेसिंग में आती। लाइन स्पेसिंग, एक पैराग्राफ की अपनी 4 या 5 लाइंस है, उनके दरमियान जो फासला होगा वो उसकी लाइन स्पेसिंग कहलाएगी। इसी तरह मार्जिन्स सेट करना, आपको मालूम है अक्सर सवाल पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्जिन्स, तो एक पेज के 4 मार्जिन्स होते हैं। लेफ्ट से कितनी जगह छोड़नी है, राइट से, टॉप से, बॉटम से, तो ये 4 चीजें मैंने लिखी। मार्जिन्स यानी लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम से कितनी जगह छोड़ी जाएगी। फिर आती है इंडेंटेशन। इंडेंट भी एक फासला होता है, पेज के स्टार्ट से लेके टेक्स्ट के दरमियान जितनी स्पेस होती है उस स्पेस को हम कहते हैं इंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ऐसे देखें, ये आपका पेज है। अब इस पेज में आप डायरेक्टली यहां से लिखना स्टार्ट नहीं करते कभी भी, क्योंकि देखने वाले को बुरा महसूस होता है। हमेशा लेफ्ट साइड से आप एक मखसूस जगह का फासला छोड़ते हैं और उसके बाद आप अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, एंड सो ऑन। अब ये जो जगह आपने छोड़ी है पेज के स्टार्ट से लेके कैरेक्टर के दरमियान, ये जगह क्या कहलाती है, फासला क्या कहलाता है, इंडेंट। ये इंडेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, एक होता है हैंगिंग इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है, पहली लाइन का फासला, और पहली लाइन आपको पता है थोड़ी सी आगे करके लिखी जाती है, तो फर्स्ट लाइन का जो इंडेंट होगा वो कहलाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। और फर्स्ट लाइन के अलावा पैराग्राफ की जितनी लाइंस हैं उनका जो फासला होगा पेज से वो कहलाता है हैंगिंग इंडेंट। और आमतौर पर पैराग्राफ के अंदर अगर 10 लाइंस हैं तो पहली लाइन का इंडेंट हमेशा ज्यादा होगा, बाकी जो रिमेनिंग लाइंस हैं उन सब का सेम होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। तो इंडेंटेशन हो गई। इसके बाद अलाइनमेंट।
अलाइनमेंट का मतलब होता है पोजीशन ऑफ टेक्स्ट ऑन द पेज इज नोन एज अलाइनमेंट। टेक्स्ट पेज के ऊपर कहां आ रहा है वो इसकी अलाइनमेंट कहलाएगी। ये 4 तरह की होती है। ये सब सवालात हैं स्टूडेंट्स, मार्जिन्स, इंडेंटेशंस, अलाइनमेंट्स। अब अलाइनमेंट्स हैं 4 तरह की, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ये 4 फॉर्म्स हैं अलाइनमेंट्स की। तो ये चंद प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की, ये किसकी थी? फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। किससे रिलेटेड? पैराग्राफ से रिलेटेड। नेक्स्ट जो 2 आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। अगला टॉपिक स्टूडेंट्स वो है फॉर्मेटिंग पेज। पेज से रिलेटेड फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, पेज से रिलेटेड 2 प्रॉपर्टीज, पेज साइज और पेज ओरिएंटेशन। पेज साइज से मुराद तो ये पेज की लेंथ और विड्थ जिसके ऊपर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो सेट कर सकते हैं। फिर आती है पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है पेज की पोजीशन प्रिंटिंग के वक्त कैसी होगी, ये सेट करना पेज ओरिएंटेशन कहलाता है। ओरिएंटेशन आपसे अक्सर पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स की होगी? आपने कहना है 2, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होती है टॉलर ओरिएंटेशन, जिसमें ऐसी ओरिएंटेशन जिसमें पेज की लेंथ ज्यादा हो, विड्थ कम हो, इसको हम टॉलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये वर्टिकल शेप में आता है। तो अगर लेंथ ज्यादा हो, विड्थ कम हो, स्ट्रक्चर टॉल हो, और इस ओरिएंटेशन को कहते हैं पोर्ट्रेट। इसको उल्टा दें, लैंडस्केप क्या होगी? जिसमें चौड़ाई ज्यादा हो, विड्थ ज्यादा हो, और ये फ्लैट स्ट्रक्चर कहलाता है। ये किस में आता है? लैंडस्केप में। तो इन 2 में से किसी एक का इंतखाब करना क्या होगा? पेज ओरिएंटेशन कहलाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर्मेटिंग पेज में पेज के हेडर फुटर भी इसमें आते हैं। ये क्या होते हैं? ये हम लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह कॉलम्स ऑप्शन, ये भी फॉर्मेटिंग पेज में आती है। आप एक पेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स में। इस वक्त पेज के ऊपर कितने कॉलम है? 1। यहां कितने कॉलम नजर आ रहे हैं? 3। जस्ट लाइक न्यूज़पेपर कॉलम। अक्सर आप देखते हैं अखबार में सफ़ा 1 है लेकिन उसके ऊपर 5 या 6 कॉलम्स में न्यूज़ का बकिया हिस्सा लगा हुआ आ रहा है। ये ऑप्शंस कहां से सेट की जाती है? फॉर्मेट के मेन्यू में कॉलम्स की ऑप्शन होती हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा आप इस पेज को कितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं। 3, 4, 5, जितने कॉलम्स आप कहेंगे उसमें डिवाइड हो जाएगी। तो ये सब ऑप्शन सेट करना किस में आता है? फॉर्मेटिंग पेज में आता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिएगा स्टूडेंट्स, वो है टेबल। टेबल की जब भी बात आती है तो ज़हन में एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इस स्ट्रक्चर में जो रो होंगी वो ग्रुप ऑफ हॉरिजॉन्टल सेल्स। अगर हम सेल्स को हॉरिजॉन्टली कंबाइन कर दें तो ये रो बन जाती है। अगर हम वर्टिकली कंबाइन कर दें तो ये कॉलम बन जाते हैं। और अगर कहीं रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर जाए, यानी रो और कॉलम टकराती है जिस जगह पे, वहां एक बॉक्स बन जाता है। इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल। इट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। डेटा हम ना रो में एंटर करते हैं ना कॉलम में एंटर करेंगे। डेटा हमेशा स्टूडेंट्स एंटर होता है सेल में, और अगर वो सेल्स हॉरिजॉन्टली कंबाइन हो जाए तो रो बन जाती है, वर्टिकली कंबाइन हो जाए तो कॉलम बन जाते हैं। इसके साथ एक छोटी सी डेफिनेशन है क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड क्या होता है? ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस होती है जिसको हर एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रिएट करता है। और जब हम किसी आइटम को कट या कॉपी करते हैं तो उसको टेम्पररी तौर पर क्लिपबोर्ड में मूव कर दिया जाता है, ताकि जब हम पेस्ट करें तो ये ओरिजिनल लोकेशन से नहीं बल्कि क्लिपबोर्ड से उठा के हमारी डॉक्यूमेंट मिला के पेस्ट कर देता है। तो कट और कॉपी होने के बाद डेटा कहां जाता है? एक टेम्पररी होल्डिंग स्पेस में, कंप्यूटर मेमोरी में, उसको कहते हैं क्लिपबोर्ड। और यहां से जब पेस्ट करते हैं तो असल में ओरिजिनल लोकेशन से नहीं है, क्लिपबोर्ड से डेटा रिकवर करके नई लोकेशन पे ले आया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे थ्योरेटिकल आर्टिकल्स जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के चैप्टर से या वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड थे। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं जहां पे हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के चंद सैंपल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जिससे हमें ये जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इससे आने वाले सवालों का अंदाजा होगा। अब ये क्वेश्चंस 1 बाय 1 आपके सामने स्क्रीन पर अपीयर होंगे। स्टेटमेंट इनकी गौर से पढ़िएगा और फिर मेरे साथ इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश कीजिएगा।
फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉन्ट स्टाइल? फॉन्ट स्टाइल की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है? क्या बोल्ड होगा, हेल्वेटिका होगा, 12 पॉइंट होगा एंड सो ऑन, या ऑल ऑफ दीज? तो आप जानते हैं स्टाइल तीन तरह के होते हैं, बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोल्ड। ऑप्शन नंबर बी, 12 पॉइंट। पॉइंट तो स्टाइल नहीं है, पॉइंट साइज है। अगर साइज पूछा जाता फिर हम ऑप्शन नंबर बी लगाते। और ऑप्शन नंबर सी, हेल्वेटिका, ये फॉन्ट नेम है। बेसिकली बेशुमार तरह के फॉन्ट होते हैं, हमने डिस्कस किया था, सेरिफ, सैंस सेरिफ, आगे उनके नाम होते हैं, तो ये फॉन्ट नेम है, इट इज नॉट अ स्टाइल। तो दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड एट। डॉक्यूमेंट का नाम कहां डिस्प्ले होता है? तो सब आपको ये बातें पहले मालूम है, हमने आर्टिकल डिस्कस किया जिसमें हमने टाइटल बार पढ़ी थी। टाइटल बार कौन सी बार है? टॉप मोस्ट बार, और इसमें डॉक्यूमेंट का नेम और फाइल का नेम अपीयर हो रहे होते हैं। तो दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टाइटल बार। मेन्यू बार में तो मेन्यूज होते हैं, इसलिए वो नहीं हो सकती। स्टेटस बार में तो डॉक्यूमेंट का स्टेटस होता है, वो इग्नोर हो जाएगी। स्क्रॉल बार का काम मूवमेंट है, टाइटल बताना नहीं, इसलिए ए, सी और डी इररेलेवेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया इन विच टेक्स्ट इज एंटर्ड, मैनिपुलेटेड एंड व्यूड। ऐसी जगह जहां आप टेक्स्ट लिखते हैं, प्रोसेस या चेंज करते हैं और उसे देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो बेसिकली इट इज नोन एज डॉक्यूमेंट विंडो। ये आपकी डॉक्यूमेंट विंडो है जहां आप सारा काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। टेक्स्ट एरिया कोई चीज नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन एरिया कोई चीज नहीं है, और विंडो तो कोई भी हो सकती है। इसलिए दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉक्यूमेंट विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ पेपर इन प्रिंटिंग इज रेफर टू एज। प्रिंट करते वक्त पेपर की डायरेक्शन क्या कहलाती है? तो स्टूडेंट्स इसका एक ही नाम होता है, इसको पेज ओरिएंटेशन कहते हैं। तो दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्शनल पोजीशन, पेज पोजीशन, पेज स्टाइल, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैराग्राफ फॉर्मेट्स इंक्लूड। पैराग्राफ फॉर्मेट में कौन सी चीज होती है? क्या टैब्स होती हैं, अलाइनमेंट होती हैं, इंडेंटेशन होती हैं? आर्टिकल याद करें, जब हमने पैराग्राफ फॉर्मेट पढ़ा था उसमें तीनों चीजें शामिल थीं। तो दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू क्रिएट। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या क्या बनाए जा सकते हैं? रिपोर्ट्स भी बन सकती हैं, लेटर्स भी बन सकते हैं, टेबल्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं, इसलिए दुरुस्त जवाब होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का चैप्टर और इसकी डिस्कशन। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर हुए होंगे और आपकी लर्निंग इंप्रूव हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।